पुलिस का एक मामला बतौली में आया है, जनपद पंचायत बतौली में। वहाँ पर भी पहाड़ी कोरवाओं की बहुतायत है। तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण का मामला सामने आया था और जिस पर आपने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ जानकारियाँ मांगी थी। तो ये मामले पर आप प्रकाश डालें। हाँ, जानकारियाँ तो बहुत हैं। अभी जो आप बोले ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण की बात है। तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के तहत पहाड़ी कोरवाओं को इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण देके रोजगार से सीधे जोड़ने की योजना शासन की थी जी। लेकिन संबंधित अधिकारियों और एक भ्रष्ट एनजीओ, वही एनजीओ जो चर्चित एनजीओ है भ्रष्टाचार में महारत हासिल, ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान संचालक था वीरो राम बारिक। वैसे इसके कई नाम है, चलिए उसके नाम से चर्चा से अपने को वास्ता नहीं, उसके काम से वास्ता है। मैंने इसका कई शिकायत दिया, थाने में गया, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुआ क्योंकि ये सत्ता से जुड़े, तत्कालीन सत्ता जो थी कांग्रेस सत्ता, उससे जुड़े नेताओं के कारण और वो अवैध अकूत रूप से कमाए धन के प्रभाव से अवैध रूप से सबको प्रभावित कर रखा था। और मेरे शिकायत पर कुछ नहीं हुआ। लास्ट में लगातार जब मैं देते रहा तो एक शिकायत की जांच कराई गई। अब ये शिकायत की जांच देखिए, इसका हेडिंग देखिए, आप एक बार थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरे शिकायत का कहीं उल्लेख नहीं है। इसमें हुआ पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण विशेष केंद्रीय सहायता मद से स्वीकृत इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम की जांच प्रतिवेदन। और जांच प्रतिवेदन क्यों हो रहा है तो दैनिक समाचार पत्र क्रमांक इतना द्वारा प्रकाशित घोटाले की ट्रेनिंग के आधार पर संज्ञान लिया। मेरा आवेदन क्या कूड़ेदान में चला गया जो एक लाइन से दिया? मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर ये जांच कराया, चलिए कोई बात नहीं, जांच कराया, जांच दल गठन हुआ। इसमें जांच अधिकारी कौन थे? इसमें जांच अधिकारी मैं क्या है हवाई नहीं बताऊंगा, दस्तावेज सहित बताऊंगा। ये देखिए जांच अधिकारी, जिसमें अपर कलेक्टर थे एएल ध्रुव साहब, ललित पटेल जिला रोजगार अधिकारी और डीपी नागेश सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जो कि अभी भी है। हाँ, ये तीनों ने जांच किया 22 मार्च 2023 को। और जांच में इन्होंने स्पष्ट लिखा कि मात्र 3 दिन ट्रेनिंग के नाम पर की खाना पूर्ति की गई है और 2-2 समोसा खिला के योजना को विफल कर दिया गया, पूरा पैसा निकाला गया, शासन की योजना को विफल की गई है, इसलिए पूरी राशि वसूली योग्य है। लेकिन हमारे जानकारी में आया है कि पूर्व में भी इसकी जांच जो प्रतिवेदन को कार्यालय प्रतिवेदन को उन्होंने इनके इन एनजीओ को क्लीन चिट दिया था। फिर बाद में जांच में अपने ही क्लीन चिट को फिर कैसे? नहीं, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा सुन लीजिए एक बार, बाकी आप बाद में डिस्कशन कर लीजिएगा। ये 22 मार्च 2023 को जांच दल ने कलेक्टर के समक्ष जांच प्रतिवेदन दिया जिसके आधार पर कोई काम नहीं हुआ। और इसके बाद ये देखिए जो इसमें जांच अधिकारी खुद शामिल थे पहाड़ी कोरवा विकास के, जो डीपी नागेश हैं, ये हाई कोर्ट में चले गए 6 जून 2023 को। और अपने जांच प्रतिवेदन के खिलाफ इन्होंने एफिडेविट दिया हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट को ये बता दिए कि ये तो काम अच्छा काम हुआ है। अब आप सोचिए कि एक भ्रष्टाचारी के इशारे पर शासन प्रशासन पूरा किस तरह से नाच रहा है, जैसे एक मदारी अपने इशारे पर बंदर को नचाता है। लेकिन चूंकि इस मामले को संज्ञान में तत्कालीन जिला कलेक्टर संजीव झा साहब लिए थे। नहीं, उन्होंने नहीं लिया था, ये लिए थे कुंदन कुमार जी लिए। और जब कुंदन कुमार जी लिए, बात को समझिए, तो चूंकि कलेक्टर के पास ये काम नहीं होता, जांच प्रतिवेदन उनके पास गया और गांव वाले सोचे मेरा कुछ नहीं हुआ, तो हितग्राही लोग स्वतः पहुंच गए हाई कोर्ट। उन्होंने अपना वकील पकड़ के हाई कोर्ट में लगाया। हाई कोर्ट से जब आया कि आप लोग जवाब दो, चूंकि विभाग को जाएगा, डीपी नागेश
अपने 22 मार्च 2023 के विरुद्ध, जांच के विरुद्ध जाकर के हाई कोर्ट में दिया कि बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन और मुझको एक मामला, इसी मामले में पता चला है कि वो तथाकथित जो एनजीओ है वो पहाड़ी कोरवाओं को के घर में जाके 40,000 रुपए बोरे में दिए थे। वो दूसरा, वो मामला दूसरा है। हाँ, जी। तो इसका फिर से बताइए। अब इसी का मैं बता रहा हूँ, वो दूसरा मामला, दूसरे जगह उसका वही काम है। और अब जब ये दिया जांच प्रतिवेदन और हाई कोर्ट में दे दिया, कलेक्टर साहब को भी नहीं बताया जिसके पास जांच प्रतिवेदन दिया था कि हमने हाई कोर्ट में फर्जी दे दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, जो डीपी नागेश हैं, इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, क्या डीपी नागेश मूर्ख थे? दूसरा प्रश्न उठेगा, क्या वे भय में, डर में आकर के, अपने जान की डर में वैसा एनजीओ के पक्ष में प्रतिवेदन हाई कोर्ट को दे दिए कि बहुत अच्छा काम हुआ है, या वो पैसा लिए? 3 कारण हो सकता है। 3 कारण में एक कारण तो मूर्ख तो हम नहीं समझ सकते, अगर मूर्ख रहते तो इतने बड़े पद पर नहीं बैठते। तो 2 कारण शेष बचता है, या तो जम के पैसा लिए, या तो उनको डर था। तो डर होता तो भी शिकायत करना था। डर में राजनीतिक भय की? नहीं, एनजीओ से वैसे अगर राजनीतिक ये सब रहता तो अपने शासन प्रशासन को बताते। अब जब ये हाई कोर्ट दे दिए, इस बात को कलेक्टर भी अनजान है। अब कलेक्टर महोदय को जब संज्ञान में आया तो अक्टूबर 2023 में 3 लेटर लिखा उन्होंने, इससे एनजीओ से 9,45,000 रुपया वसूली का लिखा है। और चूंकि डीपी नागेश ने अपने ही जांच प्रतिवेदन के विरुद्ध हाई कोर्ट दिया था, ये दोनों को एनजीओ ले जाकर हाई कोर्ट में और बोला कि मेरे को तो देखिए कलेक्टर साहब वसूली का दिए हैं, अब मेरा विभाग तो, आदिवासी विभाग तो बोला है काम किया है, तो इसको स्थगन दिया जाए, स्टे ले लिया। वही मैं बताया कि देखिए किस तरह से ये माननीय उच्च न्यायालय तक को गुमराह कर दिए। और क्या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, ये सब इनके इशारे पर नाच रहे हैं। ये लोग मदारी, भ्रष्टाचारी मदारी जो हैं वो अपने इशारे पर नचाएंगे। इस मामले को लेकर के आप क्या? मैं तो हाई कोर्ट में भी इंटरव्यूनर हो गया हूँ, मैं लगाया हूँ हाई कोर्ट में। का मामला पहाड़ी कोरवाओं के लिए सन 2020 में आया था, जिसको आपने आरटीआई के माध्यम से खुलासा किया है। इसमें काफ़ी जो है उलटफेर हुआ है इस मामले में, तो इसके बारे में आप जरा जानकारी देंगे। हाँ, ये था, देखिए आदिवासी विकास से विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा जो होते हैं, उनके लिए राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी माने जाते हैं। और शासन प्रशासन उनके संरक्षण, संवर्धन और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया, जिसके तहत विकास खंड लुंड्रा में 10 लाख रुपए का ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए योजना आई। अब उसको ये जो आपका आदिवासी विकास है अंबिकापुर, इनके चहेते एक हैं थबीरो राम बारिक, एनजीओ संचालक, ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान, और इन्होंने उसे दे दिया। वो क्या किया कि सभी पहाड़ी कोरवाओं को बुला के और 2-2 समोसा खिलाया और मात्र एक पन्ना में 10 लाख रुपए निकाल लिया शासन से। अब ये जो 10 लाख रुपए है, ये सिर्फ प्रपोजल है, कोई ना बिल है ना वाउचर है। इसमें प्रोग्राम प्लेस इंस्पेक्ट, मतलब प्रोग्राम जहाँ किया, स्थान का चार्ज 1,95,750 रुपए बताता है। आखिर ये पैसा किसको दिया है आज तक कोई नहीं जान पाया। जो ट्रेनर था ड्राइविंग प्रशिक्षण देने वाला, उस ड्राइवर का वेतन 3,26,250 रुपया दिया। इतना वेतन किसी मंत्री, विधायक या कलेक्टर का, जिला का जो बड़े IAS अधिकारी लोग होते हैं, 1 नंबर का फर्स्ट क्लास अधिकारी, उनका भी वेतन नहीं होता। और इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि इस ड्राइवर का काल्पनिक नाम भी नहीं बता पा रहा है। उसका चेहरा तो दूर की बात है, कम से कम नाम, फर्जी नाम भी नहीं बता रहा कि किसको दिया। तो किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाए, आप लोग खुद इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस दस्तावेज के आधार पर ये 10 लाख रुपया कैसे प्राप्त कर लिया। और तो और जब मैं इसका शिकायत किया तो इस पर जांच भी कराए, जांच की खानापूर्ति कराए तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा जी, और उन्होंने एनजीओ के पक्ष में आकर या प्रभावित होकर एक ललित पटेल, जो उसी का मित्र है, भ्रष्टाचारी मित्र, मतलब भ्रष्टाचार करप्शन में जुड़ा हुआ मित्र, वो जांच करके और इतना प्रमाण के बाद भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि ये पैसा किसको दिया,
कौन ड्राइवर था, स्थान का चार्ज कहाँ गया और 10 लाख रुपया डकैत ने मामले का लिपापोती करके ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। आगे इसके बारे में हम तो लगातार शिकायत इस जांच के खिलाफ भी दिए, फिर भी नहीं हो रहा है। अब सरकार बदली है, मैं मंत्रालय दे के आया हूँ इस मुद्दा को भी, अब कोर्ट में जाएंगे, लास्ट तो वही रास्ता बचता है। सर इस मामले में बतौली थाने में भी एफआईआर दर्ज की आवेदन दिए थे। ये दूसरा मामला है, बतौली वाली जो है वो अलग, वो प्रशिक्षण है, ये लुंड्रा की मामला है। लुंड्रा का मामला है जी। तो लुंड्रा के सीओ कौन थे उस समय? हाँ, कौन सीओ? जनरल मुख्य कार्यपालिकारी? अब अभी याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। चलिए जी। ये बताइए मुझको जी कि होना क्या चाहिए था, हुआ क्या है? होना ये चाहिए था, इसमें शासन की नीति थी कि जो पहाड़ी कोरवा जनजाति विशेष संरक्षित हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, इन्हें स्किल डेवलपमेंट मतलब कौशल विकास देके ड्राइवर बना दिया जाए, कहीं नौकरी मिलेगा, अपने परिवारों का पालन पोषण करेंगे, इनका जीवन स्तर ऊंचा बढ़ेगा और इनके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। तो उन्हें 2-2 समोसा खिला के उनका योजना को ही खा गए। अच्छा, शुभ नाम मतलब बताएं। मेरा नाम AN पांडे।